हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं ये है कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है, जिसको कि मेडिकल भाषा में बोलते हैं एनोरेक्जिया, ANOREXIA। जैसे कोई आपके क्लिनिक पे आया, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल इंटर्न हैं, नया नया डॉक्टर बने हैं, कोई बोला आपको भूख नहीं लग रहा है, तो क्या लिखिएगा कंप्लेन में? अपना ओपीडी पर्चा पे, है ना, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप लिखिएगा एनोरेक्जिया फॉर 2 मंथ, ANOREXIA, ऐसे लिखा जाता है, एनोरेक्जिया फॉर 2 मंथ। जो भी कंप्लेन है मरीज का, उसमें चीफ कंप्लेंट में डेज लिखना, ड्यूरेशन लिखना कि 2 दिन से है कि 4 दिन से है कि 2 महीना से है कि 2 साल से है, ये लिखना मस्ट होता है। तो आपने लिख दिया, तो क्या इलाज देंगे या इलाज देने से पहले क्या जांच करना ज़रूरी है और क्यों करना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैं मेडिकल नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि वीडियो ऑन किए और रिकॉर्ड कर दिए। 2006 से मैं मेडिकल पढ़ाई में गया था, एमबीबीएस में, और यानी कि लगभग 18 साल हो गया जुलाई में। 18 साल का जो अनुभव है मेडिकल साइंस पढ़ने का, मरीज देखने का, है ना, वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर दिल्ली एम्स में 3 साल रहने का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में दे रहा हूँ। तो इसको जो है, अगर आप ध्यान से बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, ये पूरा जो है निचोड़ है पढ़ाई का, है ना, अनुभव का। मेरे बहुत सारे जो एग्जाम्स दिल्ली में, जब पुराने मेडिकल कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ, वहाँ के जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है ना, उनके साथ जो मैं सीखा हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। इसलिए इसको जो है बहुत हल्के में नहीं लेना है कि बहुत सारा जो है, बहुत छोटी बात नहीं है ये अगर आप जानेंगे, हम लोग ऐसे नॉलेज के लिए तरसते थे जब एमबीबीएस में थे कि कोई सही बात हमें बताए, ताकि मैं मरीज के सामने इसको अप्लाई कर सकूं, ताकि मरीज को फ़ायदा हो। और जब मरीज को फ़ायदा होगा तभी आपको वो ढूंढेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना कि कैसे अप्रोच करेंगे भूख नहीं लगने यानी एनोरेक्जिया के मरीज को। सबसे पहले जब भी कोई मरीज आए आपके पास और बोले कि भूख नहीं लग रहा है, तो आप उसका सारा पुराना रिकॉर्ड देखिए। पुराना रिकॉर्ड देखने से मतलब है कि पुराना डॉक्टर का पुर्जा देखिए, उससे पता चलेगा कि इनको क्या क्या बीमारी थी या क्या क्या बीमारी है और इन्होंने क्या क्या दवाई खाया है। जैसे सपोज करिए किसी को 4-6 महीना पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, टीबी हुआ था, क्रोनिक बीमारी है, उसका दवाई चल रहा है 6 महीना से, और मरीज आपके पास आया कि वो बीमारी तो मेरा ठीक है लेकिन हमको भूख नहीं लग रहा। तो वो जो भूख नहीं लग रहा है वो कोई क्रोनिक बीमारी के कारण लग रहा है, तो उसमें जो है आप कोई दवा तुरंत दे देंगे भूख लगने वाला, तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए वो देखना रिकॉर्ड ज़रूरी है। दूसरा बात और है, अगर कोई मरीज 2 महीना पहले किसी डॉक्टर से दिखाया है और उसके पास लीवर का टेस्ट किया हुआ है, एलएफटी, किडनी का टेस्ट केएफटी किया हुआ है, हीमोग्लोबिन, सीबीसी, शुगर सब जांच किया हुआ है, थायराइड किया हुआ है, तो आपको बार बार जांच कराने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर 6 महीना के अंदर कोई जांच है तो उसके मान के आप दवा दे सकते हैं। उससे दो फायदा होगा, मरीज को बार बार आना नहीं पड़ेगा और मरीज का पैसा भी बचेगा। और अगर आप कम पैसे में मरीज का इलाज करते हैं, सही इलाज, तो वो मरीज फिर दोबारा आप ही के पास आएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। तो क्या करना है, पहले रिकॉर्ड देख लिए, सब जांच है तो जांच कैसा है उसके अनुसार आप अप्रोच करिए। अगर नहीं हुआ है तो क्या क्या जांच कराना है? सबसे पहले कराना है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर किसी मरीज को एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो एसजीपीटी, एसजीओटी को ठीक करने का, नॉर्मल करने का जो दवाई है, खाना पीना में परहेज है, वो बताइए, उनको समझाइए कि आपका जब लीवर ठीक होगा तो खुद ब खुद भूख लगने लगेगा। तो एसजीपीटी, एसजीओटी का मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आया सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें 3 चीज़ देखते हैं हम लोग। एक देखते हैं हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं। अगर हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो एनीमिया का इलाज करिए। खून का कमी जब पुरुष है तो 13 के ऊपर, महिला है तो 12 के ऊपर कर दीजिएगा, तो खुद ब खुद जो है भूख लगने लगेगा। तीसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट हर मरीज का क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो भी हम लोग दवा देते हैं उसमें 95% दवा पेशाब के द्वारा यानी किडनी से उसको
प्यूरीफाई करके छान के ब्लड में जो गया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो खराब चीज़ है, पेशाब से निकला, तो किडनी से ही निकलता है और दवाई भी किडनी से निकलता है। इसलिए जो है किडनी का सही होना ज़रूरी है। इसीलिए जो किडनी का बीमारी का मरीज है या जिसका किडनी में गड़बड़ी आया है, उसमें जनरल आदमी से अलग दवाई चलता है, उसका डोज कम चलता है। जैसे सपोज करिए कोई एक आदमी को बुखार लग गया है ना, उसको जो है एक एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है, तो नॉर्मल आदमी का डोज जो है और किडनी बीमारी वाला मरीज का डोज है अलग अलग होता है। किडनी वाली बीमारी में डोज कम देना पड़ता है। ये हो गया। दूसरा हो गया शुगर का जांच, फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट का शुगर करवा लीजिए। अगर शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है शुगर तो आप शुगर का इलाज करिए, क्योंकि कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा है तो भूख कम हो जाता है। स्टार्टिंग में तो बार बार भूख लगता है, लेकिन बाद में भूख कम भी हो सकता है। और एक लास्ट जांच है, वो है TSH, है ना, यानी थायराइड का जांच। थायराइड का जांच कर लीजिए, अगर गड़बड़ी है तो उसका इलाज करिए। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ CBC से लेकर थायराइड, शुगर, सबका वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको जाके आप टाइम दे के देख सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। अब बात करते हैं जिसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है ना, CBC, LFT, KFT, TSH, फास्टिंग ब्लड शुगर सब नॉर्मल है, फिर भी मरीज बोल रहा है कि हमको भूख नहीं लग रहा है, तब कौन सा दवा देंगे? तब जो है दवा देना है, उसका दवा का नाम है, पहला जो दवा लिखिए वो लिखिए बेंडी प्लस। बेंडी प्लस मैं बताता हूँ, ये दवा है ना, बेंडी प्लस, BANDYPLUS, बेंडी प्लस। एक दवा दीजिए और रात में बोलिए खाने के 2 घंटा बाद, जैसे अगर आपको 9 बजे सोते हैं तो 7 बजे ही उस दिन खाना खा लीजिए और 9 बजे के बाद ये दवा चबा के खाइए और 1 गिलास पानी पी के आप सो जाइए। ये हुआ बेंडी प्लस। और एक दवा 14 दिन के बाद रिपीट करना है। ये जो बेंडी प्लस दवा है ये क्या है? ये है अल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन। तो बॉडी में जो भी पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन जो होता है, वॉर्म का इन्फेक्शन है, उसको ये ख़त्म कर देगा, जिसको बोलते हैं डीवॉर्मिंग कर देते हैं हम लोग। तब भूख खुद ब खुद लगने लगता है। यानी 2 डोज, एक आज एक 14 दिन बाद। उसके बाद जो है एक दवा आता है, उसका नाम है बीटोनिन। ये सिरप है, ये देखिए, ये सिरप बीटोनिन, BETONIN। बीटोनिन का सिरप दोपहर में खाने के 1 घंटा पहले और रात में खाने के 1 घंटा पहले 10 ml दे दीजिएगा तो भूख लगने लगता है। और बीटोनिन के अल्टरनेटिव में एक और दवा है, बीटोनिन नहीं दे के आप चाहें तो एप्टीवेट भी दे सकते हैं, APTIVATE, एप्टीवेट का सिरप। ये भी खाने के 1 घंटा पहले 10 ml देना है, उससे भूख लग जाएगा। ये हुआ भूख नहीं लग किसी को तो ये दवाई देना है। लेकिन मैं फिर रिमाइंड करना चाहूँगा कि भूख लगने के दवा से पहले 5 जांच अगर नहीं कराया मरीज तो कोशिश करिए करवा देने का, और उसमें जो गड़बड़ी है उसको करेक्ट करने का। अगर आप जड़ से ठीक कर देंगे, जैसे लीवर खराब है, SGOT SGPT गड़बड़ है, उसको जब आप करेक्ट करेंगे, दवा दे रहे हैं, खाना पीना में परहेज कर रहे हैं, तो खुद ब खुद भूख लगने लगेगा। थैंक यू सो मच। ऐसा ही वीडियो, अगर चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड वीडियो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरा जो चैनल है जनरल फिजिशियन फ्रॉम एम्स दिल्ली को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।